इसका या तो इसको या भारत जेल में डालो या फिर इसको पाकिस्तान फेंको। पाकिस्तान देश, पाकिस्तान सरकार इसको काटे, मारे, फेंके, ये वहां की नागरिक है, ये उनकी अमानत है, ये भारत देश की अमानत। ये इसको तुमने, तुम्हारी फैमिली मेंबर है, तुम्हारी यहाँ की निवासी है, ये तुम्हारी क्या है जो तुमने इसको यहाँ पे 10 महीने से खुले साठ की तरह छोड़ रखा है जो है खुले मैदान में। आज हमें मजबूर हो गए ये बात बोलनी पड़ी है, नहीं तो यही एक वजह है आपसे जुड़ना। हम सोशल मीडिया में, हमारा कोई चैनल नहीं है, हम कोई यहाँ कमाई के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपनी आवाज, हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम परेशान हैं, हमें ये देखा नहीं जा रहा है, किसी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, हम अपना बहुत कीमती समय देके अपना ये आवाज उठा रहे हैं, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये समय अगर देर हो गई तो इसके बाद पछतावा होगा, पछताएंगे, क्योंकि ये महिला बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, इसको कोई डर तो नहीं। ये वो नासूर है, ये वो नासूर है, ये जहां पे पनप गया ये वो नासूर है। अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया गया तो पूरी बॉडी को पूरा घेर लेगी ये वो नासूर है। आपने नासूर का नाम सुना है? जब फोड़ा छिड़ते छिड़ते जब बार बार पकना शुरू होता तो उसका वो एक रूप ले लेता नासूर का, फिर वो कभी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। ये वो नासूर है, ये वो बला है, ये वो बीमारी है, ये वो गंभीर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है ना। इसका एक ही बस वही है, लास्ट सोल्यूशन है कि इसका या तो इसको या भारत जेल में डालो या फिर इसको पाकिस्तान फेंको। पाकिस्तान देश, पाकिस्तान सरकार इसको काटे, मारे, फेंके, ये वहां की नागरिक है, ये उनकी अमानत है, ये भारत देश की अमानत नहीं है। भारत देश की अमानत एक बार के लिए हम तब मानते हैं जब ये बहुत ही लाचार बेबस होके लीगल तरीके से आई होती और यहाँ पे दया याचिका लगाती, तब एक बार के लिए कहीं ना कहीं हम मानते। इसने भारत में चोरी से आई और 2 महीने तक अपनी पहचान छिपाई, 2 महीने तक इसने अपनी पहचान छिपाई, अपना को हिंदू बताया, प्लस इसने फर्जी आधार कार्ड बनाने की कोशिश करी यहाँ पे भारत में। ये चाह रही थी कि और दुनिया को वीजा मिल रहा है, दुनिया वीजे से आ रही, वीजे से जा रही है। इसने वीजे का कोई भी आगे स्टेप उठाया नहीं, इसलिए नहीं उठाया। वीजे में क्या होता, अगर वीजा लेके आती तो टाइम पीरियड के अनुसार इसको वापसी जाना होता। ये वीजा लेके आती तो इसको टाइम पीरियड के अनुसार वापसी जाना होता। तो चोरी से आई, चोरी से इसलिए आई क्योंकि इसे वापसी तो जाना नहीं था। ये चोरी से इसलिए आई क्योंकि इसे तो अपनी पहचान छिपा के गुप्त रूप से भारत में रहना था, इसे तो जाना ही नहीं था। भाई वीजा लेके आप यार, हम आएंगे जाएंगे तो हमें टाइम पीरियड के अनुसार वापसी जाना होगा, इसको तो वापसी जाना ही नहीं था ना, इसको तो चोरी से गुप्त रूप से भारत में रहना था। जी सही कह रही हैं। दूसरी बात, बीजे के लिए तो इसने कोई स्टेप उठाया नहीं, बीजे के लिए तो इसने कोई प्रोसेस पे नहीं गई, बीजे के प्रोसेस पे इसलिए नहीं गई है बीजे क्योंकि ये भारत में आई इसलिए कि भारत से जाने का मतलब जाना ही ना पड़े। ये चोरी से इसलिए आई कि भारत से जाना ही ना पड़े। भाई वीजा लेके आएगा तो टाइम पीरियड डेट के अकॉर्डिंग उसको वापसी जाना होगा। गलत बोल रही हूँ? लेकिन दीदी देखें, आपका राइट है, आप बोल सकती हैं किसी भी चैनल पे, लेकिन अब तो आस्था जी ने ये कहा है कि आप सब मेरे साथ हैं, फिजिकली चलते हैं। जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन है, वहां के जो पुलिस स्टेशन साथ नहीं दे रहे। अब जाहिर सी बात है उनके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, वो कुछ कर ही नहीं रहे। बहुत बड़े इसमें बहुत बड़े मंत्रियों के हाथ है। और मैं बता रही हूँ जिनके हाथ में ये पूरी सत्ता की बागडोर में कहीं ना कहीं उनकी भी सही है। अब तो मैं खुलेआम भोले शब्दों में ये बोलूंगी, कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना वो ढीला कर रखा है इनकी तरफ जो है। बस सही बता रही मैं आपको। वो बार बार ऐसा है ना, भारत के जो मंत्रियों को अपने नाम का बड़ा शौक है कि हमारा नाम हो, जगह जगह नाम हो। कोई वो योगी मोदी बोल रहे तो तुम्हारा नाम, तुम्हें नाम चाहिए। तुम्हें ये नहीं चाहिए कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। तुम नाम के भूखे हैं, इनको नाम चाहिए। अरे नाम का क्या करोगे? तुम देश में गलत नीति चला रहे हो, देश में तुम गलत अन्याय कर रहे हो, ऐसे नाम का क्या फायदा जो है? देश को कानून को तुमने खोखला करने का काम कर रहे हो, कानून को अपना काम नहीं करने दे रहे हो जो है। क्या करेगा एक एडवोकेट? कितना भी अगर इंटेलिजेंट एडवोकेट है वो करेगा क्या जब तुम उनके राहों में आ रहे हो? उनको कहीं से किसी विभाग से तुम कोई भी जो है एविडेंस कलेक्ट नहीं करने दे रहे हो, तो एडवोकेट क्या करेगा? कितना भी जाना माना एडवोकेट हो, क्या करेगा बताओ ना जरा। आपने भी देखा है जब मामला कोर्ट में चला जाता है ना, मामला जब कोर्ट में जाता है
तो विभाग जो है, कोई भी विभाग में अगर एडवोकेट नोटिस भेजते हैं या कोई भी चीजें हैं हम विभाग से मांगते हैं, तो विभाग बिल्कुल ऐसे डरते मरते फटाफट देता है। इसलिए देता है कोर्ट का ऑर्डर दी एंड, लास्ट ऑर्डर होता है कोर्ट का, उसके अलावा फिर कुछ नहीं होता। कोर्ट का ऑर्डर होता है लास्ट ऑर्डर होता है कोर्ट, और उसके जो नियम है, उसकी जो एक वो होती है, आवाज होती है, वो सबको फॉलो करनी होती है, ठीक है नहीं। अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे विभाग इसलिए नखरे दिखा रहा है कि उन्हें मालूम है हमें उनको सही मिल रखी है, उन्हें ऊपर से सही मिल रखी है, जिन्होंने सत्ता की बागडोर संभाल रखी है वहीं से सही है ये। अब हमें ये कहने में बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं होगा। बिल्कुल योगी मोदी जी को अपना नाम चाहिए, काम नहीं चाहिए। योगी मोदी जी को अपना नाम ही नाम चाहिए। फोटो लेके कोई भी पाकिस्तानी महिला देश में अनलीगल तरीके से आएगी और योगी मोदी जी की फोटो ले लेगी और कहेगी जी योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, नागरिकता दे दो उनको। चाहे तुम्हारे देश में तुम्हारे देश की धज्जियां उड़ रही हो, कानूनों की धज्जियां उड़ रही हो ना, फोटो लेके गाय रक्षा की करो, गाय की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो, गौ माता की वो करो। दुनिया भर की गाय तो पाकिस्तान में खा के आ रखी है, हम नहीं जानते क्या? हम नहीं जानते हैं क्या? अब यह है कि हम चोर को मुंह के आगे चोर क्यों बोले? हमें मालूम है ये बंदा चोर है, हम मुंह के आगे चोर को चोर कोई नहीं बोलता, पीठ पीछे सब बोलेंगे, लेकिन मुंह के आगे चोर को भी चोर नहीं बोल सकते हम जो है। हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि किस धर्म में खाया जाता है, किस धर्म में नहीं खाया जाता। तो आज यहाँ 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो आज यहाँ पे गौरक्षा वाली बनी है। तेरे तो चोटी पकड़ के दे कैंची, बड़ी वाली कैंची से तेरा मुंडन कर देना था यहाँ पे, इसका जो है बड़ी वाली कैंची पकड़ के इसका तो पूरा सर का मुंडन करना था यहाँ पे जो है। दीदी ये साली जो है कैसे तो हमारे देवी देवताओं को छूने का काम कर रही है, कैसे तो छू रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये इसका आपने अश्लील डांस देखा, इसके झूठे दावे देखे, रख दिया। ये हमारे मंत्रियों की सह से, हमारे देश के जो सत्ताधारी हैं उनकी सह से आज हमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में अन्याय हो रहा है, हमें सहन नहीं हो रहा है। ये सत्ताधारियों के चक्कर में हमें आज इतनी परेशानी झेलनी पड़ी है। हमारी मानसिक परेशानी है हमें इस औरत की वजह से जो है, इस औरत की वजह से हमारी मानसिक परेशानी हमें जो है। हम अपना फोन अपनी जरूरत के लिए खोलते हैं, अपनी जरूरत के लिए हम फोन खोलते हैं, इसका नंगा नाच शुरू हो जाता है फोन में। हम अपनी जरूरत की चीजें को देखने के लिए फोन जो है ऑन करते हैं, इसका फोन में नंगा नाच शुरू हो जाता है। हमारे देश में जो सत्ताधारी है उनके वजह से हमें आज मेंटली रूप से हम परेशान है, ये सत्ताधारियों की कमी की वजह से। बिल्कुल कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम नहीं करने दे रहे। कानून क्या करेगा बताओ ना? कानून पे दबाव बनाया जा रहा है, कानून को दबाया जा रहा है। जी कानून से बढ़ के कोई नहीं होता। मैं यहाँ भी ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें अब इसको पता भी चल चुका है, कार्रवाई हो रही है, मतलब इखलाकन उसको चाहिए था, जब उस अगर अच्छी होती, अच्छी माइंड सेट रखती तो वो खामोश हो जाती कि भाई अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन वो अब पहले से ज्यादा आ रही है, मतलब चुनौती उसे मिल रखी ना। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे एक तरफ से कानून का मुझे नोटिस आ रहा है, और जो सत्ताधारी देश में जिन्हें सत्ता संभालेगी वो मुझे कहेंगे मंजू तू चिंता न कर, मैं हूँ बचाने वाली, तो फिर मुझे किस बात का डर होगा? फिर मुझे किस बात का डर होगा बताओ? जी बिल्कुल। एक तरफ से मुझे अगर कानून का नोटिस आ रहा है, दूसरी तरफ सत्ताधारी मुझे बोलेंगे कि मंजू तो चिंता न कर, हम हैं, कानून हमारे हिसाब से चलेगा, तो मंजू डरेगी? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। इतनी ढीठ और बेहया महिला और कहीं नहीं देखी। देखिए एपी सिंह जो कुछ करा रहे हैं, एपी सिंह करा रहे हैं, अभी तक तो उनके वकील ही नहीं है, उसके अभी तक उसके पीछे लगे हुए। अरे वो इतना उसकी नजरें, मुझे बाय गॉड मुझे तो इस चेहरे से, इस एपी सिंह के चेहरे से इतनी नफरत हो गई है। मुझे आज तक ये एपी सिंह, सीमा हैदर और नेत्रपाल और मच्छर, 4 चेहरों से मुझे इतनी नफरत हो गई। मुझे आज तक इतनी नफरत किसी से नहीं हुई बाय गॉड जो है। मुझे इतने, अब मुझे पता लगा जब कोई किसी को एकदम कुछ भी गुस्से में जब कुछ कर डालता है ना, तब अब मुझे आभास हो रहा है कि वो गुस्सा कैसा होता होगा करके। सही बता रही मैं, अब हमने आभास किया जब आदमी कोई गलत स्टेप उठाता है ना, उसे कितनी मेंटली दिक्कत होती होगी, इसलिए वो गलत स्टेप उठाता है। इन्होंने पूरे देश की धज्जियां उड़ा के रख दी है। देश की मजबूती सत्ता से नहीं है, देश की मजबूती देश की जनता से है, देश के कानून से है। 2 ही चीजों को तुमने खोखला करने का काम कर दिया है।
लेकिन लेकिन वहां के लोग ये कहते हैं कि सीमा भाभी विकास की चाबी। अभी सीमा की वजह ना। से तो लोगों की रोजी रोटी चल रही है रबुपुरा के अंदर। हाँ, तो अभी इसको तक तो तो वो भूखे मर रहे थे। अभी तक तो सब भूखे मर रहे थे। अभी क्या है कि अभी तक हम मेहनत कर रहे थे, अब हम बैठे बैठे खा रहे हैं। अभी तक हम लोग मेहनत कर रहे थे, अब हमें जब से ये आई है भगोड़ी नंगी एक नंबर की, तब से हम बैठे बैठे खा रहे हैं। अभी तक हम मेहनत कर रहे थे, 10 महीने पहले तक हम मेहनत कर रहे थे, अभी हम बैठे बैठे खा रहे हैं। अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और मंत्री इसमें लोग जो इसको जो मंत्री लोग जो सह दे रहे हैं ना, जो मंत्री लोग इसको सह दे रहे हैं, अपने डांस क्लबों में नचाने का काम करेंगे इसे, वही उनको नचा नचा के शराब पिलाएगी उनको ये। बिल्कुल सबको, हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तानियों को, जो भी इसको देखते हैं उनको इसने अपनी ना उंगलियों पे नचाया हुआ है। सबको ना इतनी चुनौतियां दे रही है, धमकियां दे रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी हमारी जो राष्ट्रपति है, हमारी राष्ट्रपति क्यों नहीं एपी सिंह पे और लगवा रही है? एपी सिंह के क्यों नहीं इन पे अंकुश लग रहा है? हमारी राष्ट्रपति उनके कानून को देखते हुए क्यों नहीं इन पे अंकुश लगवा रही है ऐसे लोगों पे? दूसरी बात क्या है, ये सत्ता में यूं ही नहीं बैठे हैं, ये सत्ता में हमारी बदौलत बैठे हैं। जनता जब इनको ताकत देती तब इनको ताकत मिलती है। जनता से ये है, इनकी वजह से जनता नहीं है। जनता से ये बैठे हैं सत्ता में, ठीक है नहीं, इनकी वजह से जनता नहीं है, जनता के वजह से ये बैठे हुए हैं। कोई भी विभाग है, थाना है, चौकी है, सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस है, चाहे कुछ भी है, जनता से है, जनता उनसे नहीं है, जनता से है, जनता से है। जब जनता है तब ये ऑफिस, ये विभाग तब बने हुए हैं, जनता इनसे नहीं है, ये जनता से है। तो और देश की जो असली देश की पहचान क्या होती है? असली देश की मजबूती देश की जनता से है, देश के कानून से है। बिल्कुल, जो कानून की पासदारी करनी चाहिए, कानून से बढ़ के कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ तो हमें नजर आ रहा है सीमा सबसे बढ़ के है, एपी सिंह साहब सबसे बढ़ के हैं, कानून इनके पीछे है। कोई ये जो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून का खिलवाड़ कर रहे मैं हैं। कह रही हूँ, मैं तो बार बार यही कहती हूँ, मैं कहती कम से कम अपन तुम लोगों ने हमें शर्मसार कर दिया है। हमारे देश के कानून पे, हमारे देश के रूल रेगुलेशन को तोड़ने का काम तुम कर रहे, शर्मसार हम हो गए हैं। क्योंकि हम भी उसी भारत देश के निवासी हैं जिस भारत देश की कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम शर्मसार हैं आज, हम बेबस हैं आज, जो है हमें शर्म आती है। और हमको अपने देश के नियम रेगुलेशन पे बड़ा फक्र था। आज हम शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदा इसलिए हैं क्योंकि हमारा देश न्याय करना नहीं जानता है। हमारे देश में न्याय नहीं होता है, हमारे देश में न्याय करना नहीं जानता है जो है।